बेटा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? जी, आप बैठ सकते हो। मेरा नाम अर्जुन राठौर है। मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। क्या बात है? तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं अंकल जी, बस आज थोड़ा मूड खराब है। क्या हुआ? मुझे अपना दोस्त समझो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अंकल जी, आज मेरी जॉब चली गई। पापा बीमार रहते हैं और मम्मी घर का काम करते हैं, तो सिर्फ मैं ही था घर में अकेला कमाने वाला। अब क्या होगा? पापा की दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो बेटा, लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। तुम हिम्मत मत हारो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। दो लड़कियां थी जो कि बेस्ट फ्रेंड थी। एक का नाम था श्रुति और दूसरी का नाम था प्रीति। दोनों साथ में स्कूल जाती थी, क्लास में एक ही स्कूल बेंच में बैठती थी, साथ में ही खेलती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, साथ में ही घूमती थी, मूवी देखती थी। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और दोनों बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। दोनों की लाइफ इतनी बढ़िया चल रही थी कि दोनों को एक ही कंपनी में मैनेजर की जॉब भी मिल गई। जॉब मिलने के बाद श्रुति और प्रीति की लाइफ में बहुत चेंजेस आने लग गए। श्रुति, घर चले? प्रीति, पार्टी करने चलते हैं ना समीर के साथ, बड़ा मजा आएगा यार। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या यार, तू कभी बाहर नहीं जाती घूमने, लाइफ तो खुलकर जी। तुझे नहीं पता मुझे कितनी टेंशन है लाइफ में? पता नहीं क्या होगा तेरा। ओके चल, फिर तू चली जा, मैं आ जाऊंगी। प्लीज कम श्रुति। इस तरह श्रुति अपनी लाइफ में मौज मस्ती करने लगी और हमेशा खुश रहती और लाइफ को अपने ही ढंग से एंजॉय करती। वहीं प्रीति ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी टेंशनें पाल रखी थी और वो जिंदगी को काफी सीरियस लेके चल रही थी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी श्रुति और प्रीति ने कभी अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया भर में आईटी कंपनीज में रिसेशन आ गया है, जिसके कारण आधी से ज्यादा आईटी कंपनीज बंद होने जा रही हैं और लाखों एम्प्लॉइज अपनी जॉब खो चुके हैं। श्रुति, जैसा कि तुम जानती ही हो, वर्ल्ड आईटी रिसेशन के कारण हमें अपने एम्प्लॉइज हटाने पड़ रहे हैं जॉब से। सॉरी, यू आर फायर्ड। प्रीति, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। आई एम सो सॉरी। यू हैव टू लीव दिस जॉब इमीडिएटली। क्या दोनों की जॉब चली गई? फिर क्या हुआ उनके साथ? और यहाँ से जिंदगी ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। श्रुति और प्रीति दोनों को ही अपना नया घर और गाड़ी तक बेचनी पड़ गई। पूरा 1 साल लग गया दोनों को नई जॉब मिलने में। पहले मैनेजर की पोस्ट पर थी, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिली। श्रुति, कहाँ पहले अपनी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी और अब सिर्फ 25,000। अब कैसे काम चलेगा? अरे तो चिंता मत कर, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रीति इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी थी और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रही थी। वहीं श्रुति ने इस सिचुएशन में अपने आप को संभाला और मेहनत से काम करती रही। श्रुति इस सिचुएशन में एक मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर रही और देखते ही देखते वो मेहनत करके पूरे 1 साल में दोबारा मैनेजर की पोस्ट पर आ गई। और प्रीति, उसके साथ क्या हुआ? प्रीति जिंदगी की लड़ाई से हार मान चुकी थी और वो जो अब करने जा रही थी बहुत भयानक था। तू पागल हो गई है क्या? ये क्या करने जा रही थी?
श्रुति ने उसे समझाया और उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करी। प्रीति ने श्रुति की बात मानते हुए अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का मन बना लिया। करीब 1.5 साल के बाद प्रीति भी अपनी मेहनत के दम पर फिर से मैनेजर की पोस्ट पर आ गई। प्रीति ने अपनी दोस्त का बुरे वक्त में उसका साथ देने के लिए धन्यवाद किया। बेटा, अच्छा और बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है और कई बार आता है। अच्छे वक्त में तो हर इंसान खुश रहता है, लेकिन बुरे वक्त में खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, धैर्य, यानी कि पेशेंस। अगर आप में धैर्य है तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, चाहे कितना ही बुरा समय चल रहा हो। अंकल जी, मैं भी ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगा अब। मुझे हिम्मत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। ये रख लो, कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे।